इस पे आप क्या कहेंगे? पूर्णिमा नियर सिंह जो है खास तौर पे वो आई और वो बोली कि हम लोग को यहाँ के झारखंड के लोगों ने ही चुनकर विधायक संसद बनाया है, हम तो कोई मंगल ग्रह से टपके नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात, हमने वो लॉजिक संपूर्ण लोगों के लिए दिया था, क्योंकि स्पेशल पूर्णिमा नियर सिंह एक पढ़ी लिखी महिला है, उनका हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, और हमने स्पष्ट कहा है कि हम लोग चूंकि जो महिला विधायक होंगी उनका हम लोग क्रॉस नहीं जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक लॉजिकली बात करना चाहेंगे संभव कि आखिर क्यों हमारे लोगों ने उनको विधायक क्यों बनाया होगा। थोड़ा सा समय लगेगा इसके लिए। जब कोल क्षेत्र बना, जब कोलियरी में काम स्टार्ट हुआ, तो कहीं ना कहीं हमारे लोग जमीन विवाद को लेकर कंपनियों से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम मान सकते हैं उसी का रूपांतरण है बीसीसीएल, ईसीएल, जो भी कंपनी है वो कंपनी का रूप कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का ही रूपांतरण है। तो जो हमारे लोग रहे, चाहे चुहाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, तमार विद्रोह, मुंडा विद्रोह, अनगिनत विद्रोह के बाद हमारे लोग थक चुके थे, और फिर जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ नई कंपनियां रूपांतरण होकर आ गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर बीसीसीएल, ईसीसीएल, तमाम एचईसी, तमाम नई कंपनियां आके रूपांतरण के रूप में आकर स्थापित हो गई। अब फिर हमें लड़ने की नौबत आ गई कि हमें फिर इनसे लड़ना है। ऐसी परिस्थितियों में ज्योतिलाल महतो एक बड़ी सुंदर पुस्तक लिखे हैं, झारखंड के विस्थापितों का दर्द, एक बड़ी गंभीर लाइन लिखे हैं कि स्वर्ण रेखा, मयूराक्षी, दामोदर, कोयल नदी के तट पर रहने वाले लोग सदियों से लड़ते लड़ते अशांत हो चुके हैं, कृपया इन्हें शांत रहने दें, हम थक चुके हैं। तो ठीक उसी प्रकार जब 1950 के बाद का दौर आया, कंपनियों का हमारा सामना हुआ, तो इस बात को मानना होगा 200-250 सालों का इतिहास हमारा युद्ध का ही रहा है और कंपनियों से युद्ध का रहा है। तो हम लोगों ने कहा कि चलिए, जो लोग बाहर से आए हैं, यूपी, बिहार, बलिया से, कहीं ना कहीं वे सक्षम लोग थे, शिक्षा की में अगर बात करें तो हमसे थोड़ा बेहतर थे, कानूनी जानकारी की बात करें तो हमसे थोड़ा बेहतर थे, अगर लड़ने का भी स्वभाव कहे तो हमसे थोड़ा बेहतर थे। तो झारखंड के लोग बहुत उम्मीद करती है, वो उम्मीद किसी से भी करती है, सरल लोग, क्योंकि आदिवासियत गुण होता है कि वो लगता है कि कोई अगर उनके बीच आए तो बड़ा मान सम्मान करता है। तो हमें उन्हें एक मान सम्मान की दृष्टि से उनको स्थापित किया था, जिसमें आप कॉमरेड ए के राय को उदाहरण लीजिए, उनको अगर झारखंड ने प्रेम दिया तो बदले में कॉमरेड ने सारा प्रेम लुटा दिया झारखंड को। तो पूर्णिमा नियर सिंह लुटा नहीं पाए। पूर्णिमा नियर सिंह रहे, चाहे उनका परिवार रहे, चाहे संजीव सिंह रहे, जो विधायक रहे, फिलहाल अभी मैंने किसी कारणवश जो भी है उन पर इल्जाम के साथ जेल में, लेकिन उन्होंने झारखंड वासियों के प्रेम को लुटा नहीं पाए। लेकिन वो रहते यहीं है, यहीं से चुनते मानते हैं, हैं, लेकिन उनका संबंध जो उनका पूर्ण आवास है, जो ना उनका पैतृक गांव है, जो पैतृक राज्य है, पैतृक जिला है, वहाँ संबंध उनका बरकरार है। पूर्णिमा नियर सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? जैसा कि सूचना मिली उत्तर प्रदेश से है, लेकिन वो तो झरिया उनका निवास है, झरिया से चुनती है। ठीक है, मानते हैं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है, यहाँ कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमने उसे इसलिए लड़ाया क्योंकि हम लोग कंपनियों से लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं एक दौर ऐसा आया कि हमारे लोग मैंने स्पष्ट है कि काफी युद्ध लड़े थे, तो इसलिए हमें लगा कि वे लोग फ्रेश लोग हैं और वे हमसे थोड़ा बेहतर जानकारी रखते हैं, जिसमें कॉमरेड ए के राय बहुत जानकार व्यक्ति थे और उनको बिल्कुल हम लोग 3 बार सांसद, 3 बार विधायक बनाए। लेकिन हाँ, कॉमरेड साहब एक अपवाद हैं जिन्होंने झारखंड के ना होकर भी झारखंडियों के दिल में एक ऐसी जगह बनाई, एक ऐसी पेट बनाई जो शायद एक झारखंडी नेता नहीं कर पाए। उन्होंने कुछ नहीं लिया, इनका प्रेम के बदले ना वो विवाह किए, ना एक ढेला तक अपना संपत्ति के रूप में अर्जन कर पाए, लेकिन बाकी जो लोग रहे, नाम ही ले लेते हैं, चाहे पीएन सिंह रहे, राज सिन्हा रहे, बिरंची नारायण रहे, अनूप सिंह रहे, चाहे संजीव सिंह रहे, इन्होंने अथाव लिया, करोड़ों का कोयला लिया, करोड़ों की संपत्ति बनाई। तो यही सवाल है कि आपको हमने जब चुना तो आपने हमारे लिए क्या किया? आपको तो हमारी बातों को विधानसभा के भीतर रखना चाहिए था, संसद के भीतर हमारी बातों को रखना चाहिए था। इसीलिए अब हम लोग तय किए हैं कि हमने तो आपको दिया, प्रेम दिया, इतना संपत्ति अर्जन करने का मौका दिया, इतना धनबल से आपको संपन्न किया, हम लोग भीख मांग रहे हैं, लेकिन आप लोग आज धन अरबपति बन चुके हैं, लेकिन बदले में आपने हमें क्या दिया? क्या आपने हमारे एक भी मुद्दे को संसद के पटल पर रखा है? क्या आपने हमारे एक भी मुद्दे को विधानसभा के पटल पर रखा है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं रखा है। यदि आप गंभीरता पूर्वक सिर्फ कोयला के मुद्दे को रखते हैं तो पूरा कोयलांचल आज बम बम करता, हर घर में रोजगार होता, हर घर में एक अच्छा मकान होता, हर बच्चे का सपना होता पढ़ने लिखने का, वो साकार होता। लेकिन आपने क्या किया? सिर्फ और सिर्फ आपने उसे अपने कब्जे में किया। उसका सारा उदाहरण आने वाले दिन सारे पोल खुलेंगे, जब सबका पता, किसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति होगी, किसी के पास 12,000 करोड़ की संपत्ति होगी, सारी चीजें आएंगी। इसलिए मैं उनसे यही कहूंगा कि यदि आपको झारखंड में आए तो कम से कम कॉमरेड ए के राय के तर्ज पर झारखंडियों को हो क्यों नहीं गए? बिल्कुल, आप अगर कहते हैं कि हम झारखंडी स्वीकार करते हैं, क्या आपने यहाँ की भाषा को अपनाया? क्या आपने यहाँ के कल्चर को अपनाया? क्या आप यहाँ की एक भी भाषा को सीख पाए हैं? क्या आप यहाँ के एक भी पर्व त्योहार, बरद खुटा इत्यादि, सोहराय, जितिया, करम, टुसु, कुछ भी आप समझते हैं, किसी के विषय में आप जानते हैं? जब आप यहाँ की चीजों को नहीं समझते, जब आप यहाँ के लोक संगीत, लोक गीत, लोक नृत्य को नहीं समझते हैं, लोक भावनाओं को नहीं समझते हैं, तो फिर मुझे लगता है आप कहने से झारखंडी नहीं हो गए। इसलिए मेरा मानना है कि
कि अब चूंकि आप हमारी बातों को विधानसभा में नहीं रखते हैं, आप हमारी दर्द दुख को लोकसभा में नहीं रखते हैं, तो हमें लगता है कि आपको रिप्लेस करने की आवश्यकता है और जितना संभव हो सके रिप्लेस करने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। वो बोले कि हम ऐसा तो है नहीं संविधान में कहीं लिखा हो कि यूपी बिहार के लोग जो है झारखंड में आके काम नहीं कर सकते, सिर्फ ये विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, काम करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन ये जो आप रहने बसने का बात है, ये भी भारतीय संविधान आर्टिकल जो हमारा मौलिक अधिकार है 19(1) के ई और डी में इसका विवरण है कि कोई कहीं रह सकता है, बस सकता है, व्यापार इत्यादि कर सकता है। लेकिन उसी संविधान में बिल्कुल 2-3 कॉलम आप नीचे आइए, उसी पन्ने में आपको मिलेगा भारतीय संविधान आर्टिकल 19(5). वहां स्पष्ट है कि ऊपर का जो अधिकार का आपको दिया गया है वो अनुसूचित क्षेत्रों में आपको प्रतिबंध उस पर लग सकता है। तो ध्यान रहे, झारखंड अनुसूची 5 में आता है, यानी अनुसूचित क्षेत्र है, अतः आपका वो जो बात कह रहे हैं कहीं भी रहने बसने का, उस पर प्रतिबंध लग सकता है उसी आर्टिकल के अनुसार। दूसरी बात, आप तमाम खंगालिए, उनके रिकॉर्ड्स को खंगालिए। आप संविधान की बात करते हैं तो अच्छी बात है, संविधान कहते कहते कम से कम हम लोग भी सीखने लगे हैं, पढ़ने लगे हैं। आप चले जाइए शेड्यूल 9 में। शेड्यूल 9 में हमारे CNT की 3 अध्याय शामिल है, अध्याय 8, अध्याय 10, अध्याय 18। उसमें एक आर्टिकल के अनुसार स्पष्ट है कि कोई ST का जमीन ST खरीद सकता है, कोई OBC की जमीन OBC कर सकता है, कोई SC का जमीन SC खरीद सकता है। तो उन महानुभाव से पूछिएगा कि उन्होंने ST CNT की जमीनों पर अपना मकान कैसे बनाया, तो असंवैधानिक कौन है? इसीलिए मुझे लगता है संविधान की जानकारी देने से पूर्व उन्हें भी संविधान का अध्ययन करना चाहिए। और जिससे कि हमें सूचना मिली है, जो उनका आवास है, बिल्कुल मैं खुले तौर पे कहता हूं CNT जमीनों पर है। चाहे आपका पूर्णिमा नीरज का जो रघुकुल का आवास रहे, या फिर PM सिंह का आवास रहे, या फिर आपके तमाम आप अनूप सिंह का आवास कहिए, या फिर अनूप सिंह ने जो जमीन संपत्ति अधिग्रहण किया है उसमें आपका लगभग जो है जमीन आपका CNT जमीनें हैं। तो संविधान का अनुपालन तो आपने नहीं किया। संविधान के दायित्व पर रहने के बाद, दायित्व कर्तव्य के पदों का निर्वहन करने के बाद आपने संविधान का अनुपालन नहीं किया और आप हमें कहते हैं संविधान पढ़ें। संविधान में लिखा है कि झारखंड CNT अंतर्गत आने वाली जमीनें उसी समुदाय के लोग खरीद बिक्री कर सकते हैं। आप बताइए, आप अन्य राज्यों से आकर कैसे खरीद लिए, जबकि यहाँ तक की पाबंदी है कि थाना क्षेत्र के ही लोग उस जमीन की खरीद बिक्री कर सकते हैं। आपने बोला कि वो कोयला चुनने आते हैं, हमने उन लोगों को विधायक बना दिया, चाहे पूर्णिमा नीरज सिंह हो या अनूप सिंह हो। नहीं, मैंने उनके पूर्वज की बात कही, उनकी बात नहीं कही है, उनके पूर्वज से आया, 1970 का दशक रहा है। स्वाभाविक ये सच्चाई है, इसमें को नार करने की बात नहीं। जो सच उसको तो हम लोग मैंने लॉजिकली रखते हैं। निश्चय ही वे कोयला का कारोबार के लिए, कोयला का कार्य करने के लिए आए थे। जब यहाँ को कोल उद्योगों की स्थापना होने लगी, कोल का वर्चस्व होने लगा, निश्चय उसी कार्य के लिए आए थे और निश्चय ही हमने उन्हें विधायक बनाया। अनूप सिंह की बात करें बेरमो की, उनके बहुत सारा ज्यादा, उतना छोड़िए, कुर्मी वोटर्स हमारे उनके हैं। तो निश्चय ही हमने उन्हें वह प्रेम दिया, वह सम्मान दिया, इतना सम्मान दिया कि आज वे यहाँ के बादशाह हैं। आज यहाँ के खनिज संसाधनों में उनका वर्चस्व है और अरबों की संपत्ति वे अर्जन करने में सफल रहे। धीरज रखिए, हम लोग सारा RTI करके उनका संपत्ति का विवरण निकाल रहे हैं, पूरा पब्लिकली हम लोग रख देंगे। और उसके बावजूद आप झारखंड को देख नहीं पाते हैं, झारखंडी को सहन नहीं कर पाते हैं। ऐसा प्रेम पूरे विश्व में शायद ही कोई किसी को दिया होगा कि आपने जहां आए वहां के लोगों ने आपको इतना प्रेम दिया, सर पर बैठा के रखा। आप उन लोगों को झारखंडी मानते हैं कि नहीं मानते? देखिए, जो झारखंड की आबो हवा में रहने बसने से नहीं, कोई कहीं एक निश्चित स्थान में रहने बसने से उस अस्थायी निवासी नहीं होता है। आप मूल निवासी होने का अपना एक अलग क्राइटेरिया होता है। मूल निवासी होने का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जो उस भूभाग में मैंने वर्षों से, सदियों से वहां बसाव करता हो। आपकी दोनों राज्यों में आइडेंटिटी है। आप एक चीज कीजिए, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, एक सरकारी दस्तावेज के माध्यम से, एफिडेविट के माध्यम से घोषणा कीजिए कि अमुक तिथि से आज के बाद से मैं ईमानदारी निष्ठापूर्वक घोषणा करता हूं अथवा करती हूं। तमाम वे विधायक, वे सांसद जो डबल आइडेंटिटी के साथ हैं, तमाम, मैं एक किसी का नाम नहीं लूंगा, तमाम वो विधायक और सांसद जो दोहरी नागरिक स्थानीयता के साथ हैं, जो अपने राज्यों में भी जाकर स्थानीयता का लाभ लेते हैं, उन्हें स्पष्ट कहेंगे, आप एक घोषणा पत्र जारी करें और कहें कि आज की तिथि के बाद से मेरा जो पैतृक निवास है या पैतृक जो राज्य है उससे मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा और मेरे जो वंशज हैं वो किसी भी प्रकार का वहां कोई दावा नहीं करेंगे। इससे क्या है कि आप दोनों, अभी आप कुछ दिन पहले देखिए माननीय विधायक राय सिन्हा जी का एक पोस्ट आया तो अपने बक्सर में जाकर कोई पूजा पाठ में शामिल हुए। तो अच्छा बात है, पूजा पाठ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हम अपने पैतृक आवास में। तो भाई आपका पैतृक आवास भी है, आपका यहाँ भी एक आवास है और हमारा क्या है, हम तो कुछ नहीं है, हम तो पलायन हो रहे हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है, जब हमने आपको वोट दिया, हमने आपको रहने का ठिकाना दिया, तो हमारी बात कीजिए ना।
आप फिर वही लोगों को यहाँ स्थापित करेंगे अपना वोट बढ़ाने के लिए, तो इससे क्या होगा, डेमोग्राफिक बदलाव होगा। डेमोग्राफिक बदलाव होगा यानी वर्ग संघर्ष होगा। तो वर्ग संघर्ष पर रोक लगे, सबको अपने अपने क्षेत्र में सीमित किया जाए, सबको अपने क्षेत्र में उनको अधिकार दिया जाए ताकि वो अपना उन्नति कर सके।